तो इन जगहों पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। खबरें हो गई, स्पीचेस हो गई, प्रेजेंटेशंस हो गई, वहाँ पे आपको ये शिपशियो और उशिपशियो ज़्यादा सुनने को मिलेगा और आप बोल भी सकते हैं। इसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। छो मन्ना मन्नन सारा मीना, जिस बंदे से आप पहली दफ़ा मिलते हैं, जाहिर सी बात है आप उसको जानते नहीं हैं, तो आप उसको अच्छा इंप्रेशन दे रहे होते हैं कि मैं बड़ा तमीज़ वाला बंदा हूँ, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब भी हम भी किसी बंदे से मिलते हैं तो सर सर करके बोलते हैं, सर इधर आइए, सर उधर आइए। हो सकता है 2-3 दिन के बाद उसको सर कहना भी हम छोड़ दें, लेकिन इनिशियली हम जब किसी नए बंदे से मिलते हैं तो हम भी ऐसा ही करते हैं, बराए मेहरबानी इधर आ जाइए, बराए मेहरबानी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई आ जाए या हमारे ऑफिस में कोई आ जाए, पहली दफ़ा आए तो हम उसको बहुत इज्जत देते हैं। तो पहली दफ़ा जब आप किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोनिम कस्टमर को बोलते हैं छोंगजुंग आगे। छोंगजुंग आगे आगे का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। म्योंगन्योंग गोना, म्योंगन्योंग बोलते हैं कमांड को। खोन्यू हलते सिंदा, रिकमेंड करते हुए, यानी कि जब आप किसी बंदे को, ये सारी जो जगह मैंने आपको बताई हैं, इसमें जब आप किसी बंदे को कोई इज्जत के साथ हुक्म दें, देखो ना, एक हुक्म ये है पानी लाओ, और एक हुक्म ये है पानी लाएं, और एक ये है पानी लाइए, और एक ये है बराए मेहरबानी मेरे लिए पानी ले आइए। यानी ये भी एक ऑर्डर ही है, कमांड ही है, लेकिन इसमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत एहतियात के साथ और बहुत सिलेक्टेड वर्ड्स के साथ में किसी को जब बोलूँ कि बराए मेहरबानी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आप ये काम कर दीजिए, आप ये काम कर दीजिए, ऑर्डर भी है लेकिन रिस्पेक्टफुली, बहुत तौर तरीकों के साथ है। तो खॉन्यूल हलते यानी कि किसी को जब आप कोई रिकमेंड करें कि ये काम इस तरह नहीं बल्कि इस तरह करें तो आप ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुख्तसर याद रखने के सारी स्पीच का मकसद ये है कि इसको आप उर्दू में याद रखें, बराए मेहरबानी। सारी बात का खुलासा ये है, बराए मेहरबानी। तो आपको इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छो मन्नानन सॉरी थुंगसा ओगाने फाचिमी ओबकोना रियल फाची मिलते शिपशियो। सेम चीज़ है जो हम रोज़ पढ़ते हैं। फाचिम ना हो फिर भी हाली शिपशियो लगेगा, और फाचिम अगर रियल हो तो फिर भी शिपशियो लगेगा। रियल के अलावा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुआ है कि रियल फाचिम इलते रियली थल्ला खांदा। अगर फाचिम रियल है तो फिर हम शिपशियो तो लगाएंगे, लेकिन रियल को हम ड्रॉप कर देंगे। देखें मंदिलदा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वजह क्या होती है, ये देखें ना, मंदिलदा का मतलब होता है बनाना। मंदिलदा दा हटा दिया। अब हमने पढ़ा है कि फाचिम ना हो फिर भी शिपशियो लगाना है, और फाचिम रियल हो तो फिर भी हमने शिपशियो लगाना है। तो हम यहाँ पे रियल फाचिम है चूंकि, तो हम क्या लगा लेते हैं, चूंकि रियल फाचिम है मंदिलदा, तो हम शिपशियो लगा लेते हैं, शिब शी ओ। तो अब इसको पढ़ें, मंदिल शिपशियो, मंदिल शिपशियो। तो ये लाम जो है वो शीन से पहले थोड़ा सा अजीब लगता है, मंदिल शिपशियो। तो इसको रियल को हम हटा के पढ़ के देखते हैं तो कैसा पढ़ा जाएगा, मंद मंद शिपशियो, मंद शिपशियो, मंद शिपशियो। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए कोरियन इसको लाम को निकाल देते हैं बीच में से, ठीक है। तो ये निकालना, बाज़ जगहों पे देखें रियल को निकालते हैं, बाज़ जगहों पे नहीं निकालते। तो जहन में सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या वजह है कि कहीं पे रियल को निकाल देते हैं, कहीं पे नहीं निकालते। एक्चुअली ये, जब एक बंदा कोई ज़ुबान बोलता है तो वो अपनी आसानी देखता है, वो आसानी उसको जिसमें लगती है वो वही करता है, तो उसके बाद फिर कानून बनते हैं। कानून पहले नहीं बनते किसी भी ज़ुबान के कि कानून पहले बना लिया और उसके ऊपर जो है वो सब लोगों ने अमल करना है, बल्कि ज़ुबान पहले बोली जाती है, बोल बोल के फिर लिखने वाले बैठते हैं, सोचते हैं ये लफ्ज़ कैसे कोरियन बोलते हैं, फिलहाल कौम ये वाला वर्ड कैसे बोलती है, फिर वो एक कानून अखज़ कर लेते हैं आने वाले लोगों के लिए कि आपने अगर इसको प्रॉपर पढ़ना है, प्रॉपर तैयारी करनी है, तो आप इस कानून के ऊपर चलें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से रियल को थल्ला खागो यानी रियल को ड्रॉप कर दिया जाएगा और उसके साथ शिपशियो आएगा। फाचिम वालों के साथ, फाचिम जिनके साथ नहीं है उनके साथ भी शिपशियो, जिनके साथ रियल फाचिम है उनके साथ भी शिपशियो, लेकिन रियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। और ये आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बेसिक कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाके आपको इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है, तो ज़्यादा आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रियल छेवे हन फाची मिलते शिपशियो। तो रियल के अलावा कोई भी और फाचिम आ गया तो हमने शिपशियो के बजाय शिपशियो हमने इस्तेमाल करना है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। सुफोरुल बुनेगो शिप्समीदा, सुफो बोलते हैं पैकेज को, पार्सल को, रुल को, पार्सल को, बुनेदा भेजना। तो गो शिपदा,
चाहता हूँ, चाहते हैं, ये ग्रामर हमने पढ़ी हुई है। बुनेगो शिफ्ता यानी कि भेजना चाहता हूँ या भेजना चाहती हूँ। स्मिदा, इस यहाँ यो वाले स्टाइल में भी बात हो सकती थी। सुफोरुल बुनेगो शिफ्टोयो, आयो और ओयो वाले स्टाइल में बात हो सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बंदा बात कर रहा है कि मैं पार्सल भेजना चाहता हूँ, तो उसको आप यो वाले स्टाइल में भी बोल सकते हैं। तो यो वाले स्टाइल से ऊपर वाला स्टाइल सबसे जो हाई है वो कौन सा है? स्मिदा। फाचिम होगा तो स्मिदा होगा, फाचिम नहीं होगा तो ये बीएफ जाके नीचे लग जाएगा, तो फुमिदा, फुमिदा और सुमिदा इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। सुफरुल बुनेगो शिप्समिदा, पार्सल भेजना चाहता हूँ। दूसरा बंदा क्या कह रहा है? ई छोर, इस स्केल के ऊपर, छोल किसको बोलते हैं? वेट मशीन स्केल। वीए, इस स्केल के ऊपर, वी का मतलब होता है ऊपर। उलियो नो शिप्शियो, अब यहां पे थोड़ी देर पहले अगर आप देखें, अभी बता देता हूं, यहां पे आप देखें, कहां पे गया, चलो थे वाइल में होगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा सोयो, ये योगी ये उलियो नोउ सेओ, क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा, योगी ये उलियो नोउ सेओ, ये सेओ वाले स्टाइल में भी सेम सेंटेंस, इस जगह पर योगी ये योपसोरुल योगी ये उलियो नोउ सेओ, पार्सल जो आपका पोस्ट कार्ड है उसको यहाँ इसके ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए। सेओ वाले स्टाइल में बना हुआ ना, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे ये सेओ के बजाय उन्होंने किस में लिख लिया? सेयो के बजाय उन्होंने देखें उलियो नो शिपशियो लिख लिया। सेयो के बजाय सेयो लिखा हुआ था, यहाँ पे शिपशियो लिख लिया। अब फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क क्या है? वहां पे ये है, उर्दू में अगर मैं बोलूं पार्सल को यहां रख दीजिए सेयो वाले स्टाइल में, और अगर मैं ये बोलूं शिपशियो वाले स्टाइल का मतलब क्या होगा? बराए मेहरबानी पार्सल को यहां पे रख दीजिए। तो सेम चीज है, बराए मेहरबानी, यानी उसमें आप ज्यादा पोलाइटनेस आ जाती है। छोल वी ओलियो नो शिपशियो, ई छोल वी ओलियो नो शिपशियो, इस छोल के ऊपर यानी तराजू के ऊपर रख दीजिए, बराए मेहरबानी इस तराजू के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। नंबर 2, खा ना करेक्टर है, दो फर्जी करेक्टर हैं। उपफ्योन बोनोरुल आंसमिदा, उपफ्योन बोनो बोलते हैं जिप कोड को, रुल यानी जिप कोड को, सुदा बोलते हैं लिखने को, और अनसुदा नहीं लिखना, और शी जो है वो लगा हुआ है वर्ब को पोलाइट करने के लिए, उसकी रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए, और पास्ट टेंस लगा शोसोयो शोस्मिदा, ये स्मिदा और स्मिदा वाले स्टाइल में बात हो रही है। तो अंशिशोस्मिदा यानी नहीं लिखा, पास्ट टेंस है ना, अंशिशोस्मिदा नहीं लिखा। उपफ्योन बोनोरुल अंशिशोस्मिदा, आपने उपफ्योन बोनो ही नहीं लिखा। उपफ्योन बोनो क्या होता है? पोस्टल एड्रेस या जिप कोड नहीं लिखा आपने। उपफ्योन बोनोरुल आंसिशोस्मिदा, आपने उपफ्योन बोनो नहीं लिखा। योगी ए, यहां पर उपफ्योन बोनोरुल, यहां पे पोस्टल जिप कोड को शिपशियो, शिपशियो, ये देखें सीधा के साथ क्या लगा हुआ है? शिपशियो, क्योंकि फाचिम नहीं था तो क्या लगाया हमने? हाली शिपशियो लगाया। शिपशियो बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी योगी ए, यहां पर उपफ्योन बोनोरुल जिप कोड को लिख लीजिए, बराए मेहरबानी यहां पे जिप कोड को लिख लीजिए। तो दूसरा बंदा क्या करे? ने अलगेस्मिदा, ओके लिख लेता हूं, समझ गया। अलगेस्मिदा का मतलब क्या हो गया? ये जो बात आपने कही है मैं समझ गया, मैं इस पे अमल करता हूं फौरी। नंबर 3, शिन्योंग खादरुल, शिन्योंग खाद कौन सा होता है? एक होता है खाद, आम कार्ड को बोलते हैं, शिन्योंग खाद बोलते हैं क्रेडिट कार्ड को, जिसमें पैसे ना भी हों तो आप उससे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, क्रेडिट देते हैं बैंक वाले आपको, और वो बाद में कटौती वगैरह करते हैं, तो उसको शिन्योंग खाद बोलते हैं। हमने पढ़ा हुआ है शिन्योंग खादरुल, शिन्योंग खाद को इलो बोरियो नुंदे, इलियो बोरियो नुंदे ओत्तो के हेया देओ, शिन्योंग कार्ड को गुम हो चुका है, ओत्तो के हेया देओ, क्या करना पड़ेगा? आज मैं आपको एक वर्ड और बताता हूं जो बहुत मिलते जुलते वर्ड्स हैं। अभी जो हमने पढ़ा है इलो बोरीदा, इलो बोरीदा, इसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ का गुम हो जाना, गुम हो जाना। और ये किससे मिलता जुलता वर्ड होता है? आप अपनी अपनी नोटबुक्स पे इसको लिख लीजिए, इजो बोरीदा, याद भूल जाना, ओके। इलो बोरीदा, ये देखें यहां से आप इसको इलो और ईजो को छोड़ दें,
इन दोनों को छोड़ के देखें बिल्कुल सेम है। ओ बोरीदा ओ बोरीदा।